ओम शांति। बाबा ने हमें कई बार बताया है कि वीकली बेसिस पर और मंथली बेसिस पर अपनी प्लानिंग करो। और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हर महीने हमें एक अव्यक्त मुरली पढ़ने का प्लान मिल ही जाता है। तो इस बार का जो प्लान हमें मिला है उसमें हम 1989 की अव्यक्त मुरलियाँ रिवाइज करने वाले हैं। और जब हम मंथली प्लान की बात करते हैं, अगर हमें पूरे मंथ का क्लैरिटी है कि हम क्या करने वाले हैं, तो बहुत ईज़ी हो जाता है कि हम अपने टाइम को मैनेज कर पाएँ और बाकी सारी चीज़ें भी करते हुए हम वो स्टडी के प्लान को फॉलो कर पाएँ। तो इस मंथ में यानी फरवरी 2021 में हम 1989 की सारी अव्यक्त मुरलियाँ पढ़ने वाले हैं। और काफ़ी सारी इसमें इम्पोर्टेंट बात है। सबसे पहली बात है कि सिर्फ 15 अव्यक्त मुरलीज़ इस साल में बाबा ने चलाई थी। हमारे पास ये काफ़ी कम टारगेट है, यानी बहुत ईज़िली हो सकने वाली बात है। तो कौन सी वो 15 अव्यक्त मुरलियाँ हैं जो बाबा ने चलाई थी, उनके बारे में आज हम देखेंगे। तो ये हमारे सामने लिस्ट है। तीनों संबंधों की सहज और श्रेष्ठ पालना। तो आप समझ सकते हैं ये मुरली कितनी इम्पोर्टेंट होगी, जो तीनों संबंधों की फंडामेंटल्स को हमें फिर से बताती है। पिता के रूप में, टीचर के रूप में और गुरु के रूप में बाबा हमारी पालना कैसे करते हैं। इसके बाद है देवता संगम योगी ब्राह्मणों का श्रृंगार। फिर है सच्चे दिल पर साहब राजी। फिर है तन मन धन और जन का भाग्य, काफ़ी इम्पोर्टेंट मुरली है। देन वरदाता को राजी करने की सहज विधि, बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये। फिर है शुभ भावना और शुभकामना की सूक्ष्म सेवा, काफ़ी इम्पोर्टेंट और सूक्ष्म टॉपिक है ये। स्वमान से ही सम्मान की प्राप्ति, सदा प्रसन्न कैसे रहें, योग युक्त युक्ति युक्त बनने की युक्ति, दिव्य ब्राह्मण जन्म के भाग्य की रेखाएं, आदि आदि। तो इसमें कुछ और बातें इम्पोर्टेंट है जिनको समझना हमें ज़रूरी है। तो आप सोचेंगे कि 15 मुरली पढ़नी है पूरे मंथ में, लेकिन डेज तो काफ़ी हैं। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ मुरलियाँ जो बड़ी हैं उनको हम 2 दिनों में पढ़ेंगे। जैसे कि सच्चे दिल पर साहब राजी, तो पार्ट 1 हम पढ़ेंगे 4 फरवरी को और पार्ट 2 हम पढ़ेंगे 5 फरवरी को। तो इस तरह से इस मंथ में काफ़ी आराम से रिलैक्स माइंड से, गहराई से हम मुरलियाँ पढ़ सकते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि बाबा जब मधुबन में आते हैं तो उसके अगले दिन इसमें मुरली शेड्यूल में नहीं रखी गई है, क्योंकि हम मधुबन की मुरली पढ़ते हैं। तो वो भी हमारे पास काफ़ी स्कोप है। बाकी संडे को हमारा बफर डे होता ही है। तो इट मीन्स इस मंथ हमारे पास काफ़ी अच्छा मौका है कि हम पूरा ही टारगेट अपना कंप्लीट कर पाएँ। तो इसमें हमें और क्या करना है, हम कुछ बातें और समझ लेते हैं जो जगदीश भाई जी ने लिखा है इस वर्ष के बारे में। तो भाई जी ने बताया कि इस बार की अव्यक्त वाणियाँ जीवन में एक नया उल्लास और नई तरंग लाने वाली हैं। आध्यात्मिक पुरुषार्थ के हर पहलू पर उसमें कोई ना कोई नई और अत्यंत उपयोगी बात कही गई है, जिससे कि जीवन को महान बनाने के लिए बहुत बल मिलता है। तो जहाँ पवित्रता के बारे में कहा गया है कि वह सर्व अनुभूतियों का आधार है, और साधनों के बारे में कहा गया है कि साधनों को अपने जीवन का आधार न बनाकर उन्हें भी साधना के लिए प्रयोग करना चाहिए। और वहीं श्रेष्ठ सेवा के विषय में प्रकाश डालते हुए यह कहा गया है कि उसमें भी असफलता सफलता के उतार चढ़ाव में न आकर उसे भी प्रभु अर्पण भाव से करना चाहिए। इस तरह से ब्रह्मा बाबा के कौन से 5 कदम हैं उनके बारे में हम देखेंगे। आना और जाना सारी पढ़ाई का सार, और स्मृति या सारे ज्ञान का सागर। इस तरह से काफ़ी इन डेप्थ बातें हैं जिन पर बाबा ने हमारा ध्यान दिलाया है। और होली हंस की परिभाषा, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन, आदि आदि सूक्ष्म विषयों पर प्रकाश डालकर पुरुषार्थ को तीव्र बनाने के अनेकानेक विधि विधान स्पष्ट किए गए हैं।
और एक ख़ास बात ये है इन मुरलियों में कि बाबा ने काफ़ी सारे ग्रुप से मीटिंग की है। जैसा कि इसमें लिखा गया है कि हर प्रदेश और प्रदेश खंड के नाम की नई व्याख्या से वहाँ के भाई बहनों में रूहानियत भरने का बाबा ने हमें इंस्पिरेशन दी है। तो जैसे कि अभी तो जोन वाइज मिलते हैं, लेकिन बाबा ने काफ़ी इसमें, जैसे मुंबई ग्रुप है, दिल्ली ग्रुप है, वारंगल ग्रुप है, मैसूर ग्रुप है, इस तरह से बाबा ने मीटिंग्स की हैं। तो कुल मिला के इस मंथ में हमें पूरी तैयारी से ये सारी ही 15 अव्यक्त मुरलीज इन डेप्थ स्टडी करनी है। और एक और अच्छी बात ये है कि ये सारी ही 15 अव्यक्त मुरलीज का ओरिजिनल वीडियोस बाप दादा का अव्यक्त मुरली चैनल पे अवेलेबल है यूट्यूब में। लेकिन आपको चैनल सर्च कैसे करना है, लिंक उसका वैसे तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी ध्यान से यूट्यूब में जब आप सर्च करते हैं तो अव्यक्त और मुरली के बीच में गैप नहीं रखना है, एक साथ टाइप करना है अव्यक्त मुरली। तो जो पहला चैनल आता है वो बाप दादा की ओरिजिनल वीडियोस का चैनल है। उसमें आप ये सारी 15 मुरलीज बहुत आराम से देख सकते हैं और अपने आप को उस समय में ले जा सकते हैं जब बाबा ने हमारे बेहद की पालना की। तो क्या आप इस प्लान को फॉलो करने वाले हैं? तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं। आर यू इन फॉर दिस प्लान इन दिस February मंथ? तो हमारे पास ये, जैसा कि इसमें चार्ट भर के भी भेजना होता है, तो आपने डेली मुरली पढ़ी और उसका पॉइंट नोट किया कोई, ये सारी बातें, तो चार्ट का आपको पता है, इसमें लिंक ये भी दिया हुआ है। एंड ऑफ द मंथ यू कैन ऑल्सो सेंड योर चार्ट। तो ये स्पार्क विंग के तहत ये सब कुछ बहुत सफल रीति से चलता है। आपके मन में किसी भी तरह की कोई प्रश्न है, कोई बात, कोई सजेशन है, तो आप बता सकते हैं। ओम शांति।